ओम नमः शिवाय। तारीख 6/4/2026। रिवाइज डेट 4/11/1968। इस ईश्वरीय वाणी का गहरा मनन चिंतन और मुख्य बिंदुओं का विस्तार यहाँ दिया गया है। वाणी का मुख्य सार। इस वाणी में शिव पिता ने हमें समझदार बनने की राह दिखाई है। शिव पिता समझाते हैं कि भक्ति मार्ग अज्ञान का मार्ग है जिससे मनुष्य नीचे गिरता है, जबकि वर्तमान समय में स्वयं शिव पिता बच्चों को सतो प्रधान बनने का हुनर सिखा रहे हैं। पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया बहिष्ठ की स्थापना का ये संगम युग सबसे ऊंची कमाई का समय है। ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स उदाहरण सहित। पावन बनने का ईश्वरीय हुनर। मुख्य बिंदु, तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का हुनर केवल एक शिव पिता के पास ही है। विस्तार, आत्मा अपने जन्म मरण के चक्र में पापों के कारण तमो प्रधान बन गई है। शिव पिता कहते हैं कि जैसे कोई हुनर सीखा जाता है, वैसे ही अब याद की यात्रा से पावन बनने का हुनर सीखना है। उदाहरण, जैसे एक जादूगर पुरानी चीज को नया बना दे, वैसे ही शिव पिता इस पुरानी कलयुगी दुनिया को खलास कर नया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। 2. समय की कीमत और डायरी का महत्व। मुख्य बिंदु, तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। संगम युग पर सबसे ऊंची कमाई होती है। विस्तार, शिव पिता सलाह देते हैं कि बच्चों को अपना रजिस्टर या डायरी रखनी चाहिए ताकि वे नोट कर सकें कि उन्होंने कितना समय व्यर्थ गवाया और कितने दैवी गुण धारण किए। बीती बातों को भूलकर बीती सो बीती, आगे के लिए खबरदार रहना है। उदाहरण, जैसे एक व्यापारी अपनी पाई का हिसाब रखता है ताकि घाटा ना हो, वैसे ही बच्चों को अपनी रूहानी कमाई याद की यात्रा का हिसाब रखना है। 3. माया की लड़ाई और अचल स्थिति। मुख्य बिंदु, माया के तूफान आते हैं, कोई जीत लेते हैं, कोई हारते हैं। इस पुरुषार्थ के मार्ग में माया की गुप्त चमाट लगती है, जिससे कई बच्चे रूठ जाते हैं या सेंटर पर आना छोड़ देते हैं। शिव पिता कहते हैं कि कल पहले की तरह स्थापना हो रही है, इसलिए बच्चों को अचल और अडोल बनना है। जैसे युद्ध के मैदान में निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे ही ड्रामा में जो बीत गया वो बीत गया। अब आगे के लिए सावधान रहना है। सच्ची गीता और झूठी गीता का अंतर। मुख्य बिंदु, गीता नंबर 1 शास्त्र है, लेकिन मनुष्य द्वारा लिखी गई गीता, झूठी गीता पढ़ने से मनुष्य गिरते आए हैं। अब स्वयं शिव पिता वही गीता सुनाकर बच्चों को चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। ये समझ केवल संगम युग के बच्चों को ही मिलती है कि कलियुग का अंत और सतयुग का आदि अब है। जैसे एक नकली नक्शा मुसाफिर को अटका देता है, वैसे ही देहधारी गुरुओं के शास्त्रों ने घर मुक्ति धाम का रास्ता भुला दिया था, जो अब शिव पिता बता रहे हैं। निरंतर याद और अपार खुशी। निरंतर याद होगी तो निरंतर खुशी होगी। जितनी याद उतनी खुशी। बच्चों को सदैव ये याद रहना चाहिए कि वे विश्व के मालिक बन रहे हैं। शिव पिता को बाप, टीचर और गुरु, इन तीनों रूपों में याद करने से खुशी का पारा चढ़ा रहता है। जैसे फूल बागवान शिव पिता से पानी पाकर रिफ्रेश हो जाते हैं, वैसे ही सम्मुख मुरली सुनने से बच्चों की खुशी बढ़ जाती है। वरदान का सार। न्यारा प्यारा भव। माया के वार से बचने के लिए विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। जो बच्चे शिव पिता के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया कभी आकर्षित नहीं कर सकती और वे माया प्रूफ बन जाते हैं। इस वाणी का संदेश है कि मूंझने के बजाय सहज समझानी को धारण करो। केवल 2 अक्षर अल्फ शिव पिता और बेबादशाही याद रखने से ही बेड़ा पार हो जाएगा। पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। आज का विशेष स्वमान। मैं माया प्रूफ विश्व की बादशाही का अधिकारी पारलौकिक शिव पिता का प्यारा बच्चा हूँ। रूहानी कमेंट्री। अत्यंत धीमी, शीतल और रूहानी आवाज में, मैं एक चैतन्य ज्योति हूँ, मस्तक के सिंहासन पर विराजमान। स्वयं शिव पिता मेरे सम्मुख हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं पुराने शरीर और पुरानी दुनिया से न्यारी हो रही हूँ। मैं शांति धाम की रहने वाली दूर देश की आत्मा हूँ। मुझ पर शिव पिता के प्यार की छत्र छाया है। मैं माया प्रूफ हूँ। शिव पिता की याद की शक्ति का घेराव मेरे चारों ओर है। मेरी आत्मा सतो प्रधान बन रही है। अतीन्द्रिय सुख और खुशी का पारा बढ़ रहा है। मैं विश्व का मालिक हूँ। मैं स्वर्ग का श्रृंगार हूँ। शिव पिता का हाथ मेरे सिर पर है और मैं उनके प्यार में लवलीन हूँ। शांति, शक्ति, आनंद। ओम नमः शिवाय।